Hello friends, welcome to my channel. So let's get started with something new today. So the topic for today is Clausius-Clapeyron equation. It was given by Rudolf Clausius and Benoit Clapeyron. Actually, जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम या साम्य में होता है तो फ्री एनर्जी का चेंज जो उस प्रोसेस में एकम्पनी होती है उस फ्री एनर्जी का चेंज जीरो होता है, यानी डेल्टा जी इज जीरो फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम. अब जो फ्री एनर्जी में वेरिएशन है, चेंज इन फ्री एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और प्रेशर is given by total differential equation, यानी dg is equal to v dp minus s d, जहां पे g फ्री एनर्जी है, v वॉल्यूम है, p प्रेशर, s एंट्रोपी एंड t is temperature. Now consider a system जिसमें दो फेज हैं, फेज वन और फेज टू, जो कि आपस में इन इक्विलिब्रियम है एट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P. वो नीचे मैंने लिखा हुआ है. इन कंडीशंस में सपोज फ्री एनर्जी फेज वन की G1 है और फेज टू की फ्री एनर्जी G2 है. अगर सिस्टम का टेम्परेचर बदल जाता है फ्रॉम T टू T प्लस dt और प्रेशर बदल जाता है फ्रॉम P टू P प्लस dP, तो फ्री एनर्जी का चेंज मतलब फेज वन की फ्री एनर्जी हो जाएगी dG1 और फेज टू की फ्री एनर्जी हो जाएगी dG2. तो अभी जो पीछे इक्वेशन हमने पढ़ी है वो इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी dG1 इज इक्वल टू V1 dP माइनस S1 dt और dG2 इज इक्वल टू V2 dP माइनस S2 dt. जब फेज वन और फेज टू इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे तो डेल्टा जी जीरो के बराबर हो जाएगा. So since delta G is equal to 0, इसलिए G2 minus G1 is equal to 0. Now G2 और G1 की वैल्यूज जो हमने पुट करी वो हो गई G2 plus DG2 minus G1 plus DG1 is equal to 0. तो G2 is equal to G1, यानी फाइनली G2 minus G1 फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग जीरो के बराबर है. तो फाइनली फिफ्थ इक्वेशन आई dG2 is equal to डिफरेंशियल ऑफ G1. सो अभी इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें अगर V और S के टर्म्स में, जहां पे V1 और S1 है मोलर वॉल्यूम एंड एंट्रोपी फॉर फेज वन और V2 और S2 है करस्पॉन्डिंग मोलर वॉल्यूम और एंट्रोपी फॉर फेज टू. तो अगर इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो dG1 और dG2 में तो V2 dP माइनस S2 dt इज इक्वल टू V1 dP माइनस S1 dt. इसको सेम टर्म्स को कॉमन कर लें तो फाइनली वी विल गेट डेल्टा V dP इज इक्वल टू डेल्टा S dt, यानी dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा V, where delta V is equal to V2 minus V1 यानी कि मोलर वॉल्यूम चेंज और डेल्टा S is equal to S2 minus S1 यानी मोलर एंट्रोपी चेंज. नाउ इफ द चेंज अकर्स एट टेम्परेचर T यानी कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या जो भी टेम्परेचर, और डेल्टा H इज द लेटेंट हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सो डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T, यानी इस वैल्यू को फाइनली पुट करके dP टोटल डिफरेंशियल प्रेशर अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T डेल्टा V आया. दिस equation was derived by Clapeyron and it is known as Clapeyron equation. So see you all in my next video and keep learning. Thanks for watching. Bye all.
सो क्लैपेरॉन इक्वेशन को अलग अलग टाइप के फिजिकल इक्विलिब्रिया में अप्लाई किया जा सकता है, जो कि किया था क्लॉसियस ने। पहला उन्होंने किया उसको मेल्टिंग इक्विलिब्रियम पे अप्लाई, जिसमें सॉलिड और लिक्विड के बीच में कॉन्स्टेंटली इक्विलिब्रियम चलता रहता है। यहाँ पे डेल्टा एच हो जाता है डेल्टा एच एम के बराबर, जो कि है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, और टी हो जाता है टीएम के बराबर, जो कि है मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर इक्वेशन में ये डेल्टा एच एम और टीएम को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो इक्वेशन, पिछले वाली इक्वेशन क्लैपेरॉन इक्वेशन बन जाएगी dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच एम अपॉन टीएम इंटू टीवी, और सॉरी टीएम इंटू डेल्टा वी, एंड डेल्टा वी है वी लिक्विड माइनस वी सॉलिड, यानी यही दो फेज है यहाँ पे, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी लिक्विड माइनस वी सॉलिड। सो देयरफॉर फाइनली आपकी जो इक्वेशन फॉर मेल्टिंग इक्विलिब्रियम आएगी वो आएगी dt अपॉन dp इज इक्वल टू tm v liquid minus v solid whole upon delta hm। यहाँ पर VL is molar volume of liquid and VS is molar volume of solid. Now we come to vaporization equilibrium, जिसमें liquid phase convert हो जाता है vapor phase में। तो जो क्लैपेरॉन इक्वेशन है जो फर्स्ट में लिखी हुई है मैंने, वो मॉडिफाई हो जाएगी dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच बी अपॉन टी बी इंटू vv minus vl। So where your delta hv is latent heat of vaporization, tb is boiling point of liquid, vl is molar volume of liquid, vv is molar volume of vapor। इस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ वेपर के आगे बहुत कम है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एज कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ वेपर नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में बदल जाती है dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच वी अपॉन टी वी वी, और vl को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो फर्दर अगर मान लिया जाए कि वेपर आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, तो PVV इज इक्वल टू RT, जो आइडियल गैस इक्वेशन है, यानी VV इज इक्वल टू RT अपॉन P। अभी इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए अगर इक्वेशन 2 में, तो आ जाएगा dp अपॉन dt इज इक्वल टू P डेल्टा एच V अपॉन RT स्क्वायर, that is 1 upon p into dp upon dt is equal to delta hv upon rt square। So d natural logarithm p upon dt is equal to delta hv upon rt square। This equation is Clausius-Clapeyron equation। और ये इक्वेशन क्लॉसियस ने क्लेपेरॉन की इक्वेशन को इन्वेस्टिगेट करने के दौरान पाई थी या बनाई थी, इसलिए इसको क्लॉसियस-क्लेपेरॉन इक्वेशन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, क्लॉसियस-क्लेपेरॉन इक्वेशन का एक इंटीग्रेटेड फॉर्म के ऊपर भी बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो और ये एंड इट इज सुपर इजी, सो लेट्स स्टडी दैट एज वेल। नाउ इक्वेशन आपकी क्लॉसियस-क्लेपेरॉन इक्वेशन को रीराइट कर दिया है मैंने, सिर्फ डिफरेंशियल t को राइट साइड ले गई हूँ मैं इक्वल टू साइन के, और ये फर्स्ट इक्वेशन जो क्लॉसियस-क्लेपेरॉन इक्वेशन लिखी हुई है स्टार्टिंग में वो है। अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए फ्रॉम T1 टू T2 और वेपर प्रेशर फ्रॉम P1 टू P2, तो इसको इंटीग्रेट करके अप्रोक्सीमेट लिमिट्स के लिए ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसी को अगर हम स्टेप बाय स्टेप, बहुत इजी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल करते करते अगर आ जाए तो फाइनली वी विल गेट इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लॉसियस-क्लेपेरॉन इक्वेशन, व्हिच इज log base 10 P2 upon P1 is equal to delta HV अपॉन 2.303, जो कि नेचुरल लॉगरिथम को रिमूव करने पे हो गया बेस 10 पे, r t2 minus t1 अपॉन t1 into t2। so this is the integrated form of Clausius-Clapeyron equation। Hello friends, I hope everybody is doing fine।
and we have studied Clausius Clapeyron equation and Clapeyron equation and integrated form of Clausius Clapeyron equation. इनके ऊपर based numericals पूछे जाते हैं, so let's get started with it. First question is, the normal boiling point of water is 100 degrees centigrade. Its vapor pressure at 80 degrees centigrade is 0.4672 atmospheres. Calculate the enthalpy of vaporization per mole of water. So इसका solution देखते हैं. Now temperature T1 is equal to 100 degree centigrade, यानी इसको केल्विन में अगर convert करना है तो 273 add करके it will become 373 Kelvin. Pressure is given, अगर normal boiling point लिखा है तो normal temperature pressure is 1 atmospheres. Temperature T2 is 80 degrees centigrade which is given in the question. तो ये हो जाएगा 80 plus 273 that is equal to 353 Kelvin, and P2 is given as 0.4672 atmospheres, and delta HV, enthalpy of vaporization, is to be calculated for water. So formula to be used is the integrated form of Clausius-Clapeyron equation, which is log P2 upon P1 is equal to delta HV upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 into T2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए हमने, log 0.4672 upon 1 P1 1 है is equal to delta HV upon 2.303 into R is 8.314. 353 minus 373 upon 353 into 373. That will come as minus 0.3305 is equal to delta HV upon 2.303 into 8.314 minus 20 upon 353 into 373. तो इसको कैलकुलेट करके पूरा डेल्टा HV will come as 41.66 kilojoules per mole. Question number 2. Water boils at 373 Kelvin at 1 atmosphere pressure. At what temperature will it boil when atmospheric pressure becomes 528 mmHg? Latent heat of water is given as 2.28 kilojoules per gram. Now the solution देख लेते हैं इसका. T1 दिया है 373 Kelvin, उसमें कुछ करना नहीं है. P1 दिया है 1 atmospheres. Now जो P2 दिया है वो दिया है 528 millimeters of mercury. तो इसलिए P1 1 atmosphere को भी mmHg में convert करना पड़ेगा, which is 760 mmHg. T2 हमें calculate करना है. डेल्टा HV दिया है 2.28 किलो जूल्स पर ग्राम, ये भी गलत यूनिट में दिया है, हमें चाहिए किलो जूल्स पर मोल में. तो 2.28 इंटू जितने एक मोल में कितने ग्राम है, वाटर के एक मोल में कितने ग्राम है, 2 इंटू हाइड्रोजन दैट इज 1 प्लस 16 जो ऑक्सीजन का है तो यानी 18. तो उतने 18 से इसको मल्टीप्लाई करके हमको किलो जूल्स पर मोल में यूनिट में वैल्यू मिल जाएगी. So that will come as 41.04 kilojoules per mole या 41040 joules per mole. So इसमें वही Clausius-Clapeyron equation का फॉर्मूला लगा देंगे. log P2 upon P1 is equal to delta HV upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 into T2. और इसको स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज P2 की 528, P1 की 760 पुट करके डेल्टा HV की वैल्यू R is 8.314 वैल्यूज पुट करके T2 minus 373 upon T2 into 373. That is equal to minus 0.1582 is equal to 2143 into T2 minus 373 upon T2 into 373. ये सब सॉल्व करने के बाद T2 comes as 363 Kelvin. Let's see question number 3.
which is water boils at 100 degrees centigrade at 1 atmospheric pressure. Calculate the vapor pressure. अभी pressure calculate करना है. Calculate the vapor pressure of water at 90 degrees centigrade. The heat of vaporization of water is 9.80 kilocalories per mole. So let's see the solution. T1 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, इसको केल्विन में कन्वर्ट किया तो आ गया 373 केल्विन. T1 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, ठीक है. T2 90 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया, ये 363 केल्विन आ गया. एंड P2 वी हैव टू कैलकुलेट. नाउ डेल्टा एच वी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की दी हुई है 9.80 किलो कैलोरीज पर मोल, विच वी कैन टेक एज 9800 calories per mole, and R is equal to 1.987 calories per degree mole, that is calories degree inverse mole inverse. So let's see the solution of it. Again, we will use the same formula, which is log P2 upon P1 is equal to delta HV upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 into T2. So log P2 upon P1 is equal to 9800 upon 2.303 into 1.987, 363 minus 373 upon 363 into 373. So log P2, P1 तो 1 ही है, log P2 is equal to minus 0.1582. तो इस तरीके से P2 की वैल्यू आई 0.6947 atmospheres. सो फ्रेंड्स, इस तरीके के ही मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स क्लॉशेस क्लेपेरॉन इक्वेशन के बेस पे पूछे जाते हैं, जिनमें कि या तो डेल्टा एच वी निकालना हो, या फिर टेम्परेचर निकालना हो, या प्रेशर निकालना हो. जो फॉर्मूला है उसमें भी यही 3 अननोन यूनिट्स हैं. सो keep practicing more and more numericals so that you gain more confidence on the topic, and happy learning. See you soon. Bye bye.